ले ऑफ कभी पर्सनल नहीं होते हैं। क्या है वो लीगल लॉ और उसमें क्या हमारे लीगल राइट्स हैं। लॉ में एक ट्विस्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए। ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए डेडिकेटेड बेनिफिट्स है, बट नॉट फॉर वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। ऑलवेज रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट इमोशनली। आपको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। ले ऑफ इज़ इलीगल इन इंडिया, तो बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज़ ऑल अ प्रैक्टिकल अप्रोच। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप ले ऑफ से डरे हुए हैं तो आप सही डरे हुए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे तो हमें पता ही नहीं है कि कब कहाँ कौन सी कंपनी कब ले ऑफ अनाउंस कर दे। जब टाटा जैसी कंपनी TCS भी ले ऑफ अनाउंस कर सकती है, तो कोई छोटी स्टार्टअप कंपनी या एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी ले ऑफ अनाउंस क्यों नहीं कर सकती है। तो आज के टाइम पे मुझे या आपको तो ये लगता है कि यार हमें पता ही नहीं क्या हम जॉब में सेटल्ड हैं या नहीं, हमें पता ही नहीं कि कभी भी कोई भी मैनेजमेंट या डिसीजन ले ले और ले ऑफ कर दे। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं CA राहुल जैन आपसे कुछ आपकी लीगल राइट्स डिस्कस करूंगा, कुछ आपके मिथ्स को ब्रेक भी करूंगा और आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझाऊंगा जिसको आप इवेंचुअली यूज़ करके ले ऑफ के सिनेरियो को अगर आपके साथ कभी होता है तो आप उसको डील कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मिथ ब्रेक। पहला मिथ, हमें हमेशा ये लगता है कि ले ऑफ इज वेरी पर्सनल, जबकि कंपनी के या एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से ये पर्सनल नहीं होता है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। या तो डिसीजन होता है कॉस्ट कटिंग का, या डिसीजन रिलेटेड होता है ग्रोथ का या फ्यूचर पर्सपेक्टिव का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं TCS का। TCS के बारे में जब ले ऑफ्स का अनाउंस हुआ तो एक रूमर ये है कि AI की वजह से कुछ ले ऑफ्स करे गए हैं, स्पेसिफिक टीम्स को मना कर दिया गया है कंटिन्यू करने के लिए। कुछ स्ट्रेटेजिक मूव हो सकते हैं, जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स की कुछ टीम होती है, वो प्रोजेक्ट अगर बंद हो गया है तो उस टीम को प्रॉपरली रिजाइन करने को बोल दिया जाता है। तो ले ऑफ कभी पर्सनल नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर जाता है, लेकिन जब एक बिग या मास ले ऑफ होते हैं तो वो पर्सनल नहीं होते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है। तो एज एन एम्प्लॉय हमें भी वो समझना चाहिए। सेकेंड मिथ है कि ले ऑफ इज इलीगल इन इंडिया। ऐसा नहीं है। ले ऑफ के लिए एक स्पेसिफिक एक लीगल लॉ है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, जो ले ऑफ्स के बारे में बात करता है, हमारे लीगल राइट्स के बारे में बात करता है। यहाँ पे हमारे लीगल राइट्स क्या है। फर्स्ट, एम्प्लॉयर को एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। सेकेंड, एम्प्लॉयर को 1 मंथ नोटिस पे देना पड़ेगा। थर्ड, एक कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा ऑफ 15 डेज एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो 15 दिन की एवरेज सैलरी निकाल के जितने साल आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इक्वल टू जो अमाउंट निकलेगा वो आपको एक कॉम्पनसेशन होगा। साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है LIFO का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो अभी रिसेंटली हायर हुए हैं पहले उनको ले ऑफ किया जाएगा, ये नहीं जो पहले ऑलरेडी पुराने हायर्ड है। साथ साथ एम्प्लॉयर अगर रीहायर करने की सोचता है उसी सेम डिपार्टमेंट या उसी रिलेटेड से ही, तो जो ऑलरेडी जिनको ले ऑफ किया गया उनको फर्स्ट राइट दिया जाएगा रीहायर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लॉ में एक ट्विस्ट है। ये सारे लीगल राइट्स एक वर्कमैन को दिए जाते हैं। वर्कमैन जिसको प्रॉपर डिफाइन किया गया है उस एक्ट में, और उस डेफिनेशन के हिसाब से मतलब है अनस्किल्ड लेबर्स, मैनुअल लेबर्स, ऑपरेशनल लेबर्स, या जिनकी वेजेस 10,000 से कम है मंथली। दैट मीन्स ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज। सो ऐसे में वाइट कॉलर एम्प्लॉयज जो हैं वो इस डेफिनेशन से बाहर हैं। सो दैट मीन्स जो बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, वो बेनिफिट्स वाइट कॉलर एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। तो ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन है। उनके पास ऑप्शन होता है उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप इस ले ऑफ के सिनेरियो में हैं तो अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कि क्या क्लॉज है जो ले ऑफ्स के बारे में बात करता है और वहाँ पे आपके लीगल राइट्स क्या हैं। तो यहाँ पे ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए तो डेडिकेटेड बेनिफिट्स है, बट नॉट फॉर वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। अब क्या करें। तो मेरे दोस्त, आप हम बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की, कि मैं अगर उस सिनेरियो में होता या आप अगर उस सिनेरियो में हैं या हो सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज ऑल अ प्रैक्टिकल अप्रोच। कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, कभी किसी ने हमें सिखाया नहीं है। पहली अप्रोच, डोंट रिएक्ट इमोशनली, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। इमोशनल में आके हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं या कुछ ना कुछ कह देते हैं जो हमारे लिए इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत पोलाइटली बात करें और ये उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी आप हमें बता रहे हैं प्लीज़ हमें एक रिटर्न नोटिस दें, ताकि आपको कल को फ्यूचर में जॉब लेने में प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, अगर वो ओपन फॉर डिस्कशंस हैं तो आपको बात करनी चाहिए म्यूचुअल सेपरेशन एग्रीमेंट के लिए, जहाँ पे प्रॉपर टर्म्स लिखी जाएं, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बात हो और डिस्कशंस हो कि आपको कॉम्पनसेशन में क्या क्या मिलेगा, ताकि एम्प्लॉयर आपसे वो बात करे और एम्प्लॉय
उस पर एग्री करें। ये म्यूचुअल सेपरेशन एग्रीमेंट एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैंने कई कंपनीज में होते हुए देखा है। यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्लॉय को पुश करना पड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ताकि ये कहा जाए कि आपको अगर निकाला गया है या ले ऑफ्स हुए हैं तो क्या रीज़न रहा है उसका। आपने वो म्यूचुअल सेपरेशन एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया, वो एम्प्लॉयर के लिए भी ठीक रहता है लीगली और एम्प्लॉय के लिए भी, और वहाँ पे आपके सारे बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो नोटिस पे आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलना है, साथ साथ आपके कोई ड्यूज हैं, चाहे रीइंबर्समेंट्स हैं, आपकी ग्रेचुटी, आपकी लीव कॉम्पनसेशन, सब उसमें डिटेल्ड आना चाहिए। तो एज एन एम्प्लॉय आपको कोशिश करनी चाहिए म्यूचुअल सेपरेशन एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। थर्ड क्या करना चाहिए, आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए। अगर ले ऑफ्स अनाउंस होते हैं तो आपको बात करनी चाहिए प्रॉपर कॉम्पनसेशन के लिए, म्यूचुअल सेपरेशन एग्रीमेंट के लिए। लेकिन अगर आप रिजाइन कर दोगे ले ऑफ के टर्मिनेशन डेट से पहले तो आपको सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा ढीठ बन के चलना है, मेक श्योर करें अपने सारे बेनिफिट्स आप लेके चलें, बट हाँ रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, बदतमीजी नहीं करनी है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने एम्प्लॉयर से या अपने मैनेजर से कि हमें रेफरेंसेस दिए जाएं, हमें हेल्प करी जाए न्यू जॉब्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपके रिलेशनशिप्स आप अच्छा मेंटेन कर रहे आते हुए हैं और मेंटेन कर भी रहे हैं ड्यूरिंग ले ऑफ पीरियड, तो आप ये रिक्वेस्ट इजीली कर सकते हैं और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि रेफरेंसेस मिलते हैं। तो यस, डोंट बर्न द ब्रिजेस, बात करें, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है वहीं रेफरेंसेस के थ्रू भी। एंड यस, रिलीविंग लेटर जरूर लें सो दैट आप अपना रेज्यूमे अपडेट कर सकें और रेज्यूमे में जस्टिफाई कर सकें कि ये एक ले ऑफ अनाउंस हुए थे, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर परफॉर्मेंस इशू, ताकि आपको इजीली जॉब मिल सके और रेफ चेक में भी आपको हेल्प कर सके। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल एक अप्रोच दी है। ले ऑफ्स किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसमें आई गेस एक बार तो बहुत बुरा लगता है, बट उसको आप इमोशनली रिस्पॉन्ड ना करें, रिएक्ट ना करें, अच्छे से समझें और आगे उसको डील करते रहें। और कहीं ना कहीं पर्सनल फाइनेंस का एक कंसेप्ट होता है इमरजेंसी फंड। 6 महीने अपने पास एक ऐसा फंड मेंटेन करके चलें ताकि आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं, जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, वो आप मेंटेन करके चल सकें। सो आई कंक्लूड दिस वीडियो विद अ रिक्वेस्ट टू एम्प्लॉयर एज वेल कि ले ऑफ हो सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक मूव हो, लेकिन आपको भी ये सिचुएशन बहुत डिग्निटी के साथ करना चाहिए, लीगली करना चाहिए और ऑप्शंस देने चाहिए एम्प्लॉय को कि कैसे वो इस सिचुएशन को डील कर सके और बेनिफिट जितना हो सके उनको दें और उनकी हेल्प करें न्यू रेफरेंस के लिए भी। एंड आपके लिए मेरे दोस्त, अगर इफ यू नीड एनी लीगल और टैक्स हेल्प, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन। दिस इज CA Rahul Jain signing off.